और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जैसलमेर की, जहां पर नगर परिषद की कार्रवाई पर विवाद दरअसल बढ़ा है। कलेक्ट्रेट के आगे परिवार बैठ चुका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गलत तरीके से मकान गिराने का आरोप लगा रहा है। जैसलमेर से जानकारी आपके सामने में रख रही हूँ, जहाँ नगर परिषद की मकान गिराने की कार्रवाई से नाराज टावर पर चढ़े युवक को अब उतार लिया गया है। सोमवार का यह मामला है, यानी कल का। नगर परिषद के मकान पर कार्रवाई के बाद मामले में तूल पकड़ा है। कार्रवाई से नाराज परिवार ने कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू किया है। मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया नगर परिषद पर, ये कहकर कि रसीद पर रसीद काटकर गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है। नगर परिषद की मिलीभगत से काम हुआ है। गीता आश्रम सर्किल के मकान पर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने यहां बुलडोजर कार्रवाई की है और नगर परिषद आयुक्त का कहना था कि भवरू राम नाम के व्यक्ति ने प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। 6 महीने में भवरू राम के अतिक्रमण को ध्वस्त करके मोहिनी देवी को कब्जा देने का फैसला किया गया। इसके बाद कार्रवाई हुई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है। गलत तरीके से मकान गिराने का आरोप लगा रहा है पीड़ित परिवार, और ये मौके की ही तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। नगर परिषद की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है पीड़ित परिवार। नगर परिषद के मकान गिराने की कार्रवाई के मामले ने अभी तूल पकड़ लिया है। कार्रवाई पर विवाद नजर आ रहा है और जो परिवार है वो अब धरने पर बैठा हुआ है। श्रीकांत जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा डिटेल्स लिए। श्रीकांत, पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद द्वारा कल दोपहर में जो है एक मकान पर अतिक्रमण बताते हुए उसे हटाया गया था और नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह का कहना था कि कोर्ट के आदेश से नहीं हटाया जा रहा है। वहीं जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि हम 40 साल से यहाँ काबिज हैं और हमारी जो है वो रसीद कटी हुई है, हमारे इस प्लॉट पर हमारा हक था, लेकिन कुछ लोगों ने रसीद पर एक बार फिर रसीद कटवा ली, उन्हें नगर परिषद की मिलीभगत से पट्टा दे दिया गया। ये सारे आरोप लगाए गए, लेकिन नगर परिषद मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि कोर्ट का आदेश था और नगर परिषद ने जो है वो उस मकान को ध्वस्त कर दिया, पूरे मकान को समतल कर दिया। तभी जो है वो आक्रोशित परिवार के सदस्य जो है वो टावर पर चढ़ गए, जिनके बाद करीब 4 घंटे तक ये टावर पर चढ़ने का ड्रामा जारी रहा। आकाशवाणी के करीब 90 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े युवक को समझाइश कर रात करीब 10 बजे के आसपास उतारा गया था। इसके बाद से ही पूरा परिवार जो है वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया और उनका कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए और लंबे वक्त से वो लोग यहीं खड़े थे और इसको लेकर काफी जो है वो रोष देखने को मिला था। इसके बाद वो कल रात कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जी, अब किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है, क्या एक्शन हो रहा है इस मामले में अब? जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात से जो है वो लगातार धरने पर थे। परिवार के बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब जो है वो रोड पर बैठे। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। श्रीकांत पे लौटूंगी, अपनी बात आप यहाँ पर रखिएगा। जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार का कह रहा है वो भी सुना देते हैं। मामला तो 2002 में पट्टे वगैरह दे रही थी नगर परिषद। फिर 2003 में ये माड़ी सत्ताराम आके हमारे पीछे हमारी जाति का ही मकान था, किराया रह के, और रतन कृष्ण आई उसको रिश्वत दे के और बगैर कब्जे की हमारे प्लॉट की सर्वे नंबर से रसीद कटा ली। अब रात को यहाँ पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट? रात को तो कलेक्टर साहब के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ कोई रहने की जगह, यहाँ हमारे पास मकान वगैरह है नहीं और कहाँ जाए, वहाँ से तो बेघर कर दिया। और श्रीकांत लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत, आपने सुना पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? मैं आपको बता दूं कि लगातार पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 2002 में उन्होंने नगर परिषद की रसीद कटवा ली थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय पहले जो है वो जो दूसरा पक्ष है जिसे कब्जा नगर परिषद द्वारा दिलवाया गया है कोर्ट के आदेश पर, उन्होंने जो है वो रसीद पर रसीद कटवा ली और नगर परिषद ने मिली भगत कर उन लोगों को पट्टा जारी कर दिया। जब अभियान चल रहा था तो वास्तविकता में वहाँ कौन काबिज है इसको लेकर पुष्टि नहीं की गई और कहीं ना कहीं ये नगर परिषद का लूपहोल बताया जा रहा है और इसी आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया है
अब जो पीड़ित पक्ष है वो शिक्षित नहीं है, मजदूरी करता है, इसलिए वो जुडिशरी के तमाम जो कामकाज थे उसे समझ नहीं पाया और उसमें मात खाई है। इस तरह की बात भील समाज के जो नेता है वो कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेकर अब कोर्ट में अपील की जाएगी। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जो है वो परिवार ने दिया है। वही चेतावनी दी है कि अगर एक निश्चित समय के अंदर उन्हें राहत नहीं दी गई तो वो लोग जो है वो एक बड़ा उग्र आंदोलन समाज के साथ मिलकर करेंगे। वहीं कुछ लोग जो युवक जो टावर पर चढ़े थे उन लोगों ने भी जान देने की धमकी दी थी। कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो लगातार विवादों से घटता जा रहा है। अब देखने की बात है कि आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि असमंजस की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए।